नमस्कार दोस्तों, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश के द्वारा बीपीएल चयन प्रक्रिया का 8वां चरण शुरू हो चुका है। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि जो परिवार गरीबी रेखा से नीचे का जीवन यापन कर रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं बताना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जो है बीपीएल चयन के लिए जो है एप्लीकेशन फॉर्म मांगे जा रहे हैं। आगे मैं डिस्कस करूंगा कि कौन-कौन से परिवार इसके लिए एलिजिबल रहेंगे और ये जो 8वां चरण जो है इसका शुरू हुआ है, इसकी लास्ट डेट क्या है, ये हम आगे विस्तृत से इसमें जानेंगे और साथ में आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, तो आप हमारे जो कि इंफॉर्मेशन के लिए चैनल बनाया है द लर्निंग हब, उसको सब्सक्राइब करें और बाकी लोगों से भी शेयर करें। तो चलिए जल्दी जल्दी से हम जानते हैं कि जो बीपीएल चयन प्रक्रिया का जो 8वां चरण शुरू हो चुका है, उसकी लास्ट डेट क्या है। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो पात्र परिवार हैं, पात्र परिवार का मेरा मतलब ये है कि वो सारे लोग, वो सारे परिवार जो गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन जी रहे हैं, वो सारे लोग जो हैं इसके लिए जो हैं आवेदन कर सकते हैं। लेकिन सरकार की जो गाइडलाइंस जो हैं, उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे कि कौन-कौन से परिवार को ये माना गया है कि वो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं और वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट जो है वो डेट की बात करते हैं, तिथि जो अंतिम तारीख क्या रहेगी आवेदन करने की। तो दोस्तों ये नोट कर लीजिए 5 जुलाई। आप देख रहे हो कि 2 जुलाई आज हो चुका है, समय आपके पास बहुत कम है। इसके बाद शायद आपको मौका ना मिले, इसलिए आप इस मौके को ना गवाएं। तो 15 जुलाई तक जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो अंतिम बीपीएल जो लिस्ट जो प्रकाशित होगी उसके लिए जो है लास्ट डेट रखी है 15 जुलाई। आवेदन का अवसर किसे मिलेगा? कौन-कौन से वो परिवार हैं जो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं? इसके लिए जो पात्र जो परिवार हैं, निश्चित पात्रता पूरी करने वाले हैं, वो अप्लाई कर पाएंगे। आगे हम डिटेल में बात करेंगे कि कौन-कौन से इसके लिए पात्र परिवार हैं। सबसे पहले एक चीज ये है कि एप्लीकेशन आप जमा करवा देते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपका चयन जो है बीपीएल सूची में हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अंतिम चयन जो है निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया और सरकारी दिशा निर्देश के आधार पर ही किया जाएगा। मैं बात करना चाहूंगा कौन कौन से ऐसे परिवार हैं जो पात्र नहीं हैं। अगर आपके परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता है, मतलब टैक्स भरता है, तो आपका परिवार जो है बीपीएल सूची के लिए पात्र नहीं। सेकंड जो है, जिनकी सभी स्रोतों से वार्षिक आय 75,000 से अधिक है। अगर आपके परिवार की सालाना आमदन जो है 75,000 से अधिक है, तब भी आप जो है बीपीएल सूची के लिए एलिजिबल नहीं है, आप अप्लाई नहीं कर सकते। जिनके पास 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि है, अब इसमें जमीन की बात आती है कि अगर आपके पास 1 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट जो है, किसी जिनका कोई सदस्य सरकारी, अर्ध सरकारी या निजी नौकरी में कार्यरत है। आपके परिवार का अगर कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में है या अर्ध सरकारी नौकरी में है या निजी नौकरी में कार्यरत है और अच्छी सैलरी वहां पे लेता है, तो वो भी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, मतलब वो बीपीएल सूची में शामिल नहीं हो सकते। तो ये तो थे मेन वो सारे पॉइंट्स कि कौन कौन से जो परिवार जो है बीपीएल सूची के लिए पात्र नहीं है। आगे हम, जैसे मैंने बात
की थी कि प्रोफार्मा कैसे भरना है, उसके लिए हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मुख्य आवेदक व एवं परिवार का विवरण, आपको जो एप्लीकेंट है उसका और उस परिवार का जो है यहाँ पे विवरण आपको देना है। तो सबसे पहले आवेदक का नाम, जो अप्लाई कर रहा है वो उसका नाम आएगा, उसके पति या पिता का नाम, उसके बाद उसकी ग्राम ग्राम पंचायत कौन सी है वो लिखा जाएगा, वार्ड आपका कौन सा है वो लिखा जाएगा, जिला वो लिखा जाएगा, परिवार संख्या आपकी कितनी है वो लिखा जाएगा। इधर हम देखते हैं तो विकास खंड जो आपका ब्लॉक कौन सा है वो इसमें भरा जाएगा। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर जो है यहाँ पे लिखा जाएगा। तो मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी कॉलम आप खाली ना छोड़ें, क्योंकि ऐसा ना हो कि उसकी वजह से आपका जो फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाए। मोबाइल नंबर आप वो वाला डालें जो आपका मतलब एक्टिव है, जिस पे आपको कभी भी जो है कार्यालय से कॉल की जा सकती है, आपसे संपर्क बनाया जा सकता है। उसके नीचे परिवार के सदस्य का नाम आएगा। तो जितने भी आपके परिवार के सदस्य हैं उनका आप यहाँ पे लिस्ट डालोगे। आपका जो आवेदक जो है उसके साथ क्या संबंध है, जन्म तिथि क्या है, जो परिवार के सदस्य का आप डिटेल दे रहे हैं, व्यवसाय या कार्य कि वो क्या काम करता है वो भी आपको यहाँ पे दर्शाना होगा। चयन में शामिल करने हेतु मापदंड, शर्तें क्या रहेंगी, यहाँ पे आपको सामने हाँ या नहीं लिखना है और साथ में उसका प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा। ऐसे परिवार जिनमें 27 वर्ष से कम के अनाथ बच्चे ही सदस्य हैं अथवा केवल 59 वर्ष से अधिक के वृद्धजन सदस्य हैं, उसमें आप यहाँ पे हाँ या नहीं लिखें। महिला मुखिया परिवार जिसमें 27 से लेके 29 वर्ष के बीच का कोई वयस्क ना हो, जिसमें कि विधवा, अविवाहित, तलाकशुदा महिलाएं जो हैं शामिल होंगी। कहने का मतलब ये है कि ऐसा परिवार जिसके महिला जो है हेड है और उसमें कोई भी पुरुष जो है 27 से लेके 59 वर्ष के बीच का नहीं है। थर्ड वन, ऐसे परिवार जिनके मुखिया में 40% या उससे अधिक विकलांगता हो। अगर आपका ऐसा कोई परिवार में ऐसा कोई मतलब ऐसा परिवार है जिसका मुखिया जो है 40% से ज्यादा अधिक जो है वो हैंडीकैप्ड है, वो मतलब अपंग है, विकलांगता है उसमें, तो उसका आपको यहाँ पे हाँ या ना लिखना। अगर है तो हाँ लिखेंगे, साथ में जो उसका जो हैंडीकैप्ड का जो उसका सर्टिफिकेट रहता है वो भी आपको इसमें फॉर्म के साथ लगाना होगा। ऐसे परिवार जिनके सभी सदस्यों द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा के अंतर्गत कम से कम एक दिन कार्य किया हो। अगर आपके परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य द्वारा जो है पिछले जो वित्तीय वर्ष, पिछला वित्तीय वर्ष मीन्स कि 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 तक किसी एक भी मतलब एक भी दिन कार्य किया हो तो उसका आपने हाँ या नहीं इसमें लिखना है। और साथ में आपने उसका जो उसका जॉब कार्ड होता है वो भी आपको साथ लगाना होगा। परिवार के कमाने वाले सदस्य कैंसर, अल्जाइमर या किसी भी मतलब ऐसी गंभीर बीमारी से स्थायी रूप से अक्षम है, मतलब वो मतलब उससे ग्रसित है और वो कोई काम नहीं कर सकता है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे वेरवा देना है। अगर ऐसा कोई है सदस्य तो यहाँ आपको हाँ लिखना है, साथ में उसका सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है वो भी अटैच करना है। परिवार के कमाने वाले सदस्य किसी दुर्घटना, रीढ़ की हड्डी
चोटित होने के कारण स्थायी रूप से निष्क्रिय या फिर बेड रिडन हो गए हों। ऐसा परिवार जिसमें कि जो कमाने वाले जो सदस्य हैं उनका कोई एक्सीडेंट हुआ हो, या जैसे कि जिसमें रीढ़ की हड्डी जो है में चोट आई हो, जिसके कारण वो स्थायी रूप से निष्क्रिय हो, मतलब पूरी तरह से वो काम नहीं कर सकता है, या वो बेड पे ही पड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में भी आपको यहाँ पे हाँ या नहीं लिखना। अगर आप हाँ लिखते हो तो आपने साथ में उसका डॉक्यूमेंट भी साथ में लगाना होगा। ऐसे परिवार जो पूर्णतः भूमिहीन हो। अगर आपका परिवार ऐसा है कि जो पूरी तरह से उसके पास जमीन नहीं है, तो आपको यहाँ पे हाँ लिखना होगा। अगर ये मैंने 7 शर्तें आपको बताई, अगर एक भी शर्त आप इसमें पूरा करते हो तो बीपीएल लिस्ट में लाने के लिए जो है, चयन करने के लिए आपके परिवार के लिए विचार किया जा सकता है, वो उसके लिए योग्यता रखता है। इन 7 में से किसी भी, अगर आप एक भी जो कंडीशंस जो है आप उसको फुलफिल करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, बाहरी बहिष्करण, बहिष्करण जो है बहिष्कार करना, उसका जो है मापदंड क्या क्या रूल रहेंगे। क्या परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता है, इनकम टैक्स पे करता है? अगर हाँ या नहीं। अगर हाँ है तो भी आपको कैंसिल, आपका जो फॉर्म जो है आप एलिजिबल नहीं रहेंगे पीपल लिस्ट में आने के लिए। क्या परिवार की समस्त, अगर आपके परिवार की सालाना आमदन जो है 75,000 से अधिक है, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। आपको यहाँ पे भरना होगा हाँ या नहीं। क्या परिवार के पास 1 हेक्टेयर या अधिक भूमि है? अगर आपके पास जो 1 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि है, 1 हेक्टेयर या उससे अधिक भूमि है, तो आप इसमें भरोगे और हाँ या नहीं भरोगे। क्या परिवार का कोई सदस्य सरकारी, अर्ध सरकारी या निजी सेवा नौकरी में नियमित रूप से है? क्या कोई भी आपके घर का सदस्य जो है वो सरकारी नौकरी में है या अर्ध सरकारी में है, या किसी निजी जो है उसमें प्राइवेट जॉब में है लेकिन परमानेंट है वहां पे, तब भी आप जो है इसके लिए इन एलिजिबल, अयोग्य हो जाओगे। तो ये जो 4 पॉइंट मैंने आपसे बताए, अगर एक भी जो पॉइंट है आप उसको फुलफिल करते हैं तो मतलब आप जो है बीपीएल लिस्ट में नहीं आ सकते हैं। और आपको मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जो आपका एक्चुअल जो डिटेल आप उसको ही भरें, क्योंकि ये चीजें जो हैं आगे जाके वेरीफाई भी होती हैं, और इसके लिए आपसे ये स्वघोषणा पत्र जो है लिया जाता है। तो स्वघोषणा पत्र आप कैसे भरोगे? मैं, आपका नाम आएगा आगे, पुत्र पुत्री पत्नी, तो इसका यहाँ पे आएगा निवासी, ग्राम, ग्राम, वार्ड, आप अपने गांव का और वार्ड का नाम लिखोगे, ग्राम पंचायत का यहाँ पे नाम लिखोगे। या घोषणा करती हूँ कि इस आवेदन में दी गई उपरोक्त सभी जानकारियां मेरे संज्ञान में पूर्णतः सत्य और सही है। आप ये लिख के दे रहे हो, आप एक डिक्लेयर कर रहे हो, एक स्व घोषणा दे रहे हो कि जो भी मैं जानकारी ऊपर फॉर्म में भर रहा हूँ वो मेरे अनुसार जो है पूरी तरह से सत्य, बिल्कुल सही है, सच है। मेरा कोई भी पारिवारिक सदस्य बहिष्करण मापदंडों के अंतर्गत नहीं आता। कि कोई भी परिवार का जो सदस्य है जो कि बहिष्करण मापदंड मैंने आपसे ये शेयर किए थे, अगर आपके परिवार का कोई भी सदस्य अगर इसमें आता है, तो जैसे वो इनकम टैक्स पे करता है तब भी आप इसमें नहीं आ सकते। अगर 75,000 की आपकी जो है सालाना इनकम है, तब भी आप इसमें नहीं आ सकते। अगर परिवार के किसी भी सदस्य के पास जो 1 हेक्टेयर या उससे अधिक भूमि है, तो तब भी नहीं आ सकते। या कोई भी आप जो अगर सदस्य सरकारी या अर्ध सरकारी या निजी सेवा में परमानेंट है, तो भी उसमें नहीं आ सकते।
यदि जांच के द्वारा मेरे द्वारा दी गई कोई भी सूचना असत्य, अधूरी, भ्रामक पाई जाती है तो मेरा आवेदन तत्काल निरस्त कर दिया जाए। आप खुद बोल रहे हो कि अगर कोई भी ऐसा मैंने कुछ गलत भरा हो या जो बहिष्करण के जो मापदंड हैं उसमें कोई भी सदस्य अगर हमारा आता है तो जो मेरा फॉर्म जो है, आवेदन पत्र जो है तत्काल उसी समय जो है निरस्त कर दिया जाए और मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। आप खुद इसमें लिख के दे रहे हो और नीचे दिनांक आप डेट जो डालोगे, स्थान जहाँ पे आप रहते हो, आपका गांव है, वो भरोगे। आवेदक के हस्ताक्षर यहाँ आपको अपने साइन करने हैं और जब आप जो हैं इसको जमा करवाओगे तो आपको क्या करना होगा, वहां से रसीद लेनी होगी। आवेदक, आवेदन करने वाले का नाम का बीपीएल चयन अष्टम कर्ण चरण हेतु आवेदन पत्र आज दिनांक को प्राप्त किया गया। तो वो जो आप वहाँ पे ऑफिस, ये ऑफिस काम के लिए है, जहाँ पे आप पंचायत में जब भी फॉर्म जमा करवाओगे तो आपको वो नीचे इसके फिर स्टैंप और साइन करके देगा, जो कि आपकी जो है प्राप्ति रसीद होगी। तो दोस्तों मैं यही बताना चाहूंगा कि आप अपनी जो जितनी भी जो जानकारी डिटेल जो सही भरें, गलत जानकारी से आप जो हैं इस लिस्ट में नहीं आ सकते हैं और आपके अगेंस्ट जो वैधानिक कार्रवाई भी की जा सकती है। तो ये इम्पोर्टेंट जो चीज थी तो मैं आपसे शेयर करनी थी। लास्ट डेट जो है 5 जुलाई है, दिन आपके पास सिर्फ 3 बचे हैं। तो आप जल्दी से जल्दी अपने जो है सारा फॉर्म भर के अपने नजदीक की जो आपका पंचायत घर है, ग्राम पंचायत का ऑफिस है, वहां पे आप जमा करवाएं। अंतिम जो बीपीएल सूची जो है, लिस्ट जो है 15 जुलाई तक जो है प्रकाशित कर दी जाएगी। ये आपको लास्ट मौका है, इसके बाद मौका नहीं मिलने वाला है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मेरी यही कोशिश रहती है कि कोई भी अगर इम्पोर्टेंट सूचना जो है, जानकारी जो है आती है तो तुरंत जो है मैं आपके साथ जो उसको साझा करूं। थैंक यू वेरी मच।